हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। बात करेंगे मोटापा के बारे में, मतलब ओबेसिटी के बारे में। दोस्तों, मोटापा खाली एक दिखने वाली प्रॉब्लम ही नहीं है, इसके पीछे है शुगर, हाई बीपी, हार्ट वाली डिजीज, ऐसे ऐसी बीमारी होती है। तो इस वीडियो में बात करेंगे मोटापा क्यों होता है, कैसे होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में बात करेंगे वेट लॉस कैसे किया जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले तो समझिए मोटापा होता क्या है। मोटापा मतलब अब जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाए, चर्बी जमा हो जाए और जो हमारे हेल्थ को ही नुकसान पहुंचाए, हमारे हेल्थ के लिए डेंजर हो, ये होता है मोटापा। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग मोटापा से परेशान हैं। मतलब इसको मेजर करने के लिए एक बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स। अगर बॉडी मास इंडेक्स मान लीजिए 18.5 से लेके 24.9 तक है, ये नॉर्मल है। अगर मान लीजिए बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स अगर 25 से लेके 29.9 तक है, इसको ओवरवेट में गिना जाता है। अगर मान लीजिए बीएमआई 30 से ऊपर है तो ये होता है ओबिसिटी, इसमें ओबिसिटी में गिना जाता है। दोस्तों, आगे जानेंगे मोटापा होने के क्या क्या कारण हैं। मोटापा सिर्फ खाने पीने से ही नहीं बढ़ता है, इसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला तो है डाइट रिलेटेड। डाइट मतलब खाने पीने से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना, ऑयली फूड खाना, फ्राइड फूड खाना, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक पीना और बहुत ज़्यादा मीठे चीज़ों को यूज़ करना, ये भी एक कारण है। इसके अलावा होता है एक लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम करना। कुछ लोग होते हैं जैसे बैठे बैठे काम करते हैं, एक ही जगह दिन भर बैठे रहते हैं, इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। और एक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में देखे होंगे आप कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में भी अगर कोई उनके दादाजी पिताजी अगर मोटे हैं, हेल्थ बहुत ज़्यादा फैट है उनमें, तो बच्चों में भी ऐसे होते हैं। और एक होता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस में क्या होता है, जैसे अगर किसी को थायराइड वाली प्रॉब्लम होगी तो उसमें भी मोटापा बढ़ता है। लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी। नींद की कमी से क्या होता है, इसमें शरीर में मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ते हैं। और एक है लाइफ स्टाइल फैक्टर। लाइफ स्टाइल फैक्टर मतलब जैसे आजकल क्या हो गया है, कहीं पे जाते हैं, जैसे थोड़ी दूर जाने के लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे घर में चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं करते, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। और एक फास्ट फूड जैसे एक फैशन हो गया है इस टाइप का। तो दोस्तों, और एक होता है स्ट्रेस ईटिंग। स्ट्रेस ईटिंग मतलब टेंशन में खाना, टेंशन में बहुत ज़्यादा खाना खाना, ये होता है एक फैक्टर। एक होता है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन मतलब अल्कोहल का इस्तेमाल करना, शराब पीना, उसकी वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज जमा हो जाते हैं, लीवर में भी फैट जमा हो जाते हैं, ये भी एक कारण हो गया। आगे बात करेंगे मोटापा से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, मोटापा से नुकसान मतलब मोटापा एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है जो धीरे धीरे शरीर के हर सिस्टम को डैमेज करता रहता है। पहला तो समझिए डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज ये कॉमन कारण है मोटापा का, डायबिटीज टाइप 2। इसके अलावा एक हो गया हार्ट वाली डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम। कभी कभी दिल का दौरा भी पड़ता है और हार्ट वाली डिजीज भी बढ़ने लग जाते हैं, हार्ट अटैक भी आते हैं, तो ये हो गया और एक कारण। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, लीवर में भी फैट जमा हो जाते हैं। कुछ लोग अल्कोहल के कारण से फैट जमा होता है और कभी कभी नॉन अल्कोहलिक भी फैट जमा हो जाता है, ये हुआ एक कारण। दोस्तों, और एक होता है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में मतलब जैसे सोते सोते सांसें बंद हो जाना, सो रहे हैं तो उस समय सांसें बंद हो जाती हैं, ये होता है स्लीप एपनिया। एक होता है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन कभी जैसे मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जॉइंट, कमर के जॉइंट में दर्द होता है, घुटने में दर्द होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम आती है। कैंसर रिस्क, कभी कभी क्या होता है कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, क्लोन कैंसर हो गया, लीवर का, किडनी का कैंसर, इसका भी रिस्क भी बढ़ता है। तो अब बात करेंगे वेट लॉस का साइंस। वेट लॉस का साइंस मतलब वेट लॉस के लिए एक बेसिक रूल है, कैलोरी इन कैलोरी आउट। मतलब आप जितना कैलोरी खा रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरी आपको बर्न करना है। 1 केजी फैट में 7,700 कैलोरी होता है। मतलब आप अगर डेली 500 कैलोरी बर्न कर रहे हैं एक्सरसाइज के थ्रू, डाइट के थ्रू, या तो मेडिटेशन के थ्रू, अगर बर्न कर रहे हैं 500 कैलोरी एक दिन में, तो आप एक महीने में 2 केजी वेट कम कर सकते हैं। अब ये सबसे सेफ और परमानेंट तरीका है वेट लॉस करने का।
आगे बात करेंगे वेट लॉस करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या क्या है। तो अगर वेट लॉस का प्रैक्टिकल तरीका के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको मॉर्निंग में लेना है नींबू पानी और या तो ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर इसमें लंच की बात करें, लंच में आपको लेना है ओट्स, ब्राउन ब्रेड और साथ में एग ले सकते हैं। एग का आप पीला वाला पार्ट नहीं लेना है, हमेशा आपको व्हाइट वाला पार्ट ही लेना है। और लंच में देखा जाए तो लंच में आपको लेना है रोटी और साथ में दाल, सब्जी और सलाद। इसमें अगर इवनिंग में आपको लेना है तो इवनिंग में आपको फ्रूट लेना है और या तो ड्राई फ्रूट्स लेना है। अगर डिनर की बात करें, डिनर में लेना है आपको हल्का सूप, इसमें सब्जी, दाल और सलाद, इसको लेना है। इसमें आपको क्या क्या अवॉइड करना है? अवॉइड करना है जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, अल्कोहल नहीं लेना है, मीठी चीज़ों को बिल्कुल नहीं लेना है। ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। प्लेट हमेशा छोटा लीजिए। जितना खाना आपको लेना है, जितना आप खा सकते हैं उतना ही लीजिए। 80% पेट भर के खाना खाइए और टीवी और मोबाइल के सामने बिल्कुल खाना मत खाइए। दोस्तों अगर एक्सरसाइज की बात करें तो रोजाना आपको 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉक में मतलब आपको टहलना है, ऐसे मतलब ब्रिस्क वॉक करना है जिसमें आपको थोड़ा पसीना भी आए और सांसें भी तेज हो, जिससे आपका कैलोरी बर्न होगा, तभी जाके मोटापा कम होगा। योगा या तो मेडिटेशन के थ्रू भी आप इसको कम कर सकते हैं। आपको कुछ लाइफ स्टाइल भी चेंज करना है, जैसे 7 से 8 घंटा आपको नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, डेली रूटीन फिक्स करके रखना है। दोस्तों कुछ मेडिसिन है जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर देते हैं, आप मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लीजिएगा। दोस्तों कुछ मेडिसिन है जैसे ओरली स्टेट मेडिसिन देते हैं और लैरिग्लुटाइड करके एक मेडिसिन जो डॉक्टर मोटापा कम करने के लिए देते हैं। सेवियर मोटापा के केस में इसमें कुछ सर्जरी भी की जाती है, जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी भी करते हैं, सीवियर मोटापा के केस में किया जाता है। दोस्तों लोग सोचते हैं कि डाइट कम लेंगे, कैलोरी कम लेंगे तो इसमें हमारा मोटापा कम हो जाएगा, लेकिन नहीं। इसमें क्या होता है, ये शरीर के लिए डेंजर हो सकता है। हमेशा खाना पीना कैलोरी बराबर लेना है, इसमें बर्न ज़्यादा करना है कैलोरी आपको। दोस्तों मोटापा कम करने के लिए पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपको धैर्य रखना है, वो धीरे धीरे कम होगा। दोस्तों कुछ बचाव है जो आपको फॉलो करना है, इसको करते रहना है। बचपन से ही हेल्दी खाने की पीने की आदत डालनी है। जैसे बच्चे हैं, हमेशा बचपन से ही उनको हेल्दी खाने पीने की आदत डालिए। इसके अलावा बच्चे को हमेशा आउटडोर गेम में भेजिए। कुछ कुछ गेम होते हैं जो उसको उसमें खेलने के लिए भेजिए। डेली सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक की आदत डालिए। डेली फैमिली के साथ वॉक पे जाइए। इसके अलावा रेगुलर आपको चेकअप करवाना है, हेल्थ चेकअप, बीपी चेकअप, शुगर चेकअप, इसको डेली रेगुलर करवाते रहना है। दोस्तों मोटापा एक बीमारी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी आप ही के हाथ में है। अगर आप आपका डाइट, आपका लाइफ स्टाइल, अगर एक्सरसाइज, ये सब सारी चीज़ों में आप अगर कंट्रोल करते हैं और आप इसको सुधार लेते हैं तो आपका मोटापा बिल्कुल कम हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह मिलेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू।